देखिए, यूजीसी के जातिवादी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद जिस तरह से अब सामान्य वर्ग के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह जेएनयू के डफलीबाज कुछ नफरती, सोशल मीडिया के भी कुछ नफरती, बंटवारा ब्रिगेड ब्राह्मणों और सामान्य वर्ग को अब खुलेआम गालियां दे रहे हैं। ब्राह्मणवाद की कब्र, ब्राह्मणवाद, मनुवाद जलेगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करके पुतले फूके जा रहे हैं। ये देखिए ना आप सब कुछ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये लोग तो कह रहे थे कि कहाँ कुछ होता ही नहीं है, जनरल कास्ट के खिलाफ कहाँ कुछ होता है, ऐसा भेदभाव वगैरह कहाँ। ये देखिए तस्वीरें। यूजीसी नियमों पर स्टे लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को टारगेट किया जा रहा है। वो सारी चीजें ठीक, खुलेआम, मैं कह रहा हूं साहब खुलेआम, ये सब खुलेआम हो सकता है तो सोचिए जनरल कास्ट, सामान्य वर्ग, ब्राह्मणों के खिलाफ क्या क्या जहर उगला जा सकता है। ये सब तो खुलेआम हो रहा है ना। ये देखिए, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आग लगा दी। ये देखिए आप दिखाइए एक बार। ये देखिए आप, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद जलेगा, मनुवाद जलेगा। अब ये एक वर्ग के खिलाफ, सामान्य वर्ग के खिलाफ, तो अब तक तो हम सुन रहे थे ना, ये सब तो होता ही नहीं है। ये सब तो हो सकता है एआई वाले विजुअल्स हो सकते हैं। वैसे अब कुछ लोग आकर कह जाएंगे, कहाँ अमन जी ये आप फर्जी ये तस्वीरें चला रहे हैं, एआई की तस्वीरें हैं। ये कहा जा सकता है साहब। सामान्य वर्ग के खिलाफ जातिवादी नफरत फैलाई जा रही है। ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवादियों को आतंकवादी बताकर देश से भगाने की बात हो रही है। भगाओ इनको, ब्राह्मणवादियों को। देखिए, मैं कह रहा हूं ये सारी बातें ना, ये आप समझिए, ये समानता के पक्ष में ही जा रही हैं। ये सब सोशल मीडिया के कुछ नफरती हैं कि ब्राह्मणवाद, गंदगी बाहर निकालो, भारत में जनित एक तरह का आतंकवाद, ब्राह्मणवाद भरे पड़े सोशल मीडिया पर, गालियां ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद को, जनरल कास्ट को। अच्छा, ये सारी बातें ना मेरी नजर में कह रहा हूं, ये आप समझिए समानता के पक्ष में जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के स्टे को सही साबित कर रही हैं। ये विरोध में है सुप्रीम कोर्ट के स्टे के, लेकिन खुद ये बता रहे हैं कि हां साहब, ब्राह्मणों को, जनरल कास्ट को संरक्षण की कितनी जरूरत है हम लोगों से, और सुप्रीम कोर्ट ने सही किया। ये सारे लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही साबित कर रहे हैं कि जनरल कास्ट को भी इतनी संरक्षण की जरूरत है जितना हमारे पिछड़े भाइयों को है। बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको है ही नहीं। इन नफरती डफलीबाजों ने साबित कर दिया कि यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। कल जैसे ही साहब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी ना, जेएनयू में कुछ डफलीबाज सक्रिय हो गए। ये आ जाते हैं हमेशा, आग लगाई, डफली उठाई, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, सरेआम सामान्य वर्ग के खिलाफ नफरत, जहर उगला गया, मनुवाद जलेगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जलाओ, इन सबको पता नहीं क्या क्या साहब। एक धक्का और दो। जातिवाद खत्म करने के नाम पर ना खुले आम जातिवादी नारे लगाए गए, ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगला गया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं कह रहा हूं सही साबित किया कि नहीं, बिल्कुल ठीक किया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये लोग क्या मांग कर रहे थे कि तुरंत उस नियम को लागू करने की मांग की जा रही थी जो दो हैं, जिसको लेकर पूरा विवाद है। पहला वो क्या है, एक बार समझिए कि यूजीसी के नियमों में संकेत है साहब कि सिर्फ एससी, एसटी या ओबीसी को ही भेदभाव का शिकार माना जाएगा। पहले से मान लिया गया कि सामान्य वर्ग भेदभाव का शिकार हो ही नहीं सकता। फिर ये देखिए, ये कपोल कल्पना है, ये सब क्या हो रहा है, ये देखिए आप। ठीक। दूसरा, सामान्य वर्ग के खिलाफ फर्जी या जानबूझकर झूठा फंसाने वाली शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा, भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट नहीं है जिसका मिसयूज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जाहिर की, लेकिन एक चीज यहां बस जरूरी है, प्रदर्शन साहब जनरल कास्ट ने भी किया था, सड़कों पर उतरे थे। पिछड़ों को अपमानित करने वाला एक नारा नहीं लगा होगा, मैं कह रहा हूं लगना भी नहीं चाहिए, एक नारा नहीं लगा। लगे, सामान्य वर्ग भी सड़कों पर उतरा, जनरल कास्ट सड़कों पर उतरा, बिल्कुल उतरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उतरा। लेकिन पिछड़े वर्ग के खिलाफ एक नारा अपमानजनक अगर किसी ने लगाया हो कि पिछड़ों का ये, क्योंकि सब साथ हैं, हम सब एक हैं, किसी ने नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद जब कुछ लोग नफरती डफलीबाज जेएनयू के सड़कों पर उतरे, और यहां पर भी
यहां पर भी एक चीज और मैं क्लियर करूंगा, ये अगड़ा पिछड़ा वाली लड़ाई नहीं है। यहां पर भी पिछड़ों ने नारा नहीं लगाया, ना पिछड़े अगड़ों के खिलाफ है ना अगड़े पिछड़ों के खिलाफ है। ये कुछ नफरती डफलीबाज हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ना वर्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाने चाह रहे हैं अगड़े बनाम पिछड़ा। ना अगड़ों को पिछड़ों से दिक्कत है ना पिछड़ों को अगड़ों से कोई दिक्कत है। और अगर इनको पुलिस पकड़ती ना, सब समझ में आ जाता है कहां से किसके प्रायोजित लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे। सुप्रीम कोर्ट ने माना साहब कि यूजीसी के नियम समाज को विभाजित करने वाले थे, समाज पर खतरनाक प्रभाव इसका पड़ सकता था, इसलिए नियमों पर रोक लगाना जरूरी था। एक बार वो तस्वीरें दिखाई ना, ब्राह्मणवाद जलेगा, और वो जब चल रहा था, यूनिवर्सिटीज में भेदभाव रोकने के नाम पर यूजीसी ने जिन भेदभावपूर्ण नियमों को लागू किया था उस पर स्टे लगते ही लोग बुरी तरह से बौखला गए। कुछ पार्टियों के प्रवक्ता तो साहब सीधे सवाल उठाने लगे कि ये बीजेपी ने कुछ सेटिंग कर ली कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट मिली हुई है बीजेपी से। मैं कह रहा हूं आप प्रदर्शन करिए साहब, प्रदर्शन का सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप जितना मर्जी प्रदर्शन करिए। हुआ जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर यूपी, जगह जगह इस फैसले के विरोध में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरिए। लेकिन ब्राह्मणवाद की कब्र, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद जलेगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद को उसको आप फिर ऐसे फूंक दे, जला दें, ये सारी चीजें क्या भेदभाव के या डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिधि में नहीं आती क्या? ये तो होता है, चलता है साहब। यूजीसी नियमों के समर्थन में प्रदर्शन भी शुरू हो गए, स्टे का विरोध हो रहा है, यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि स्टे के खिलाफ एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को सड़कों पर उतरना होगा। मैं बात करता, कोई पिछड़ा, कोई आहत नहीं है, क्योंकि जानते हैं एससी एसटी एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। ये कुछ प्रायोजित नफरती डफलीबाज हैं जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हो रहे हैं प्रदर्शन। मैं कह रहा हूं लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे प्रदर्शनों से किसी को ऐतराज नहीं है, ना होना चाहिए। यह अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता का हक है। कई लोगों को इस बात का विरोध इसको लेकर है कि यूजीसी नियमों के समर्थन में प्रदर्शन के नाम पर खुलेआम एक वर्ग को टारगेट करना गलत था साहब। कैसे एक वर्ग के खिलाफ खुलकर जातिवादी बातें कही जा सकती हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाकर एक वर्ग को डराने की कोशिश की जाती है। जबकि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कहा कि किसी भी वर्ग को टारगेट होने नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है फिर? अगर ऐसा है तो एक वर्ग के खिलाफ खुलकर जातिवादी नारे क्या है? ये डफली बजा बजाकर समाज में नफरत फैलाने की ये कोशिश नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं कल जेएनयू में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारों में जिस तरह सामान्य वर्ग को टारगेट किया गया, एक शिकायत तो हुई होती ना, एक भी हुई, पकड़ा किसी को? ना अब तक जेएनयू प्रशासन ने कोई कार्रवाई की। ये पुराना वीडियो है, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार, ये सब ब्राह्मणों को गालियां दी जाती हैं साहब। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला साहब कि समानता बहुत जरूरी है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं स्टूडियो में। एक तो मेरे साथ अम्मू जी जुड़ गए हैं, सूरजपाल अम्मू। लेकिन एक बार पहले बहनों को सुना देते हैं किसने क्या कहा, सुनिए फिर डिबेट शुरू करेंगे। एक बार ये नारेबाज एक बार सुना दीजिए, एक बार फिर से दिखाइए एक बार। देखिए हमारे साथ यहाँ सूरजपाल अम्मू जी हैं, करनी सेना से। अम्मू भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, विवेक भाई बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ विनीत जिंदल जी हैं, एडवोकेट हैं। इसकी एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, अभी भी लड़ रहे हैं, लगातार चुनौती दे रहे हैं। विनीत भाई बहुत बहुत स्वागत। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुजाता पांडे, सुजाता जी। और आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी से हैं। आनंद भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर गंगा सहाय मीना, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं जेएनयू में। डॉक्टर मीना स्वागत है आपका। आप ही से शुरू कर लेता हूं सर। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही सही साबित करना है ना, ब्राह्मणवाद जलाओ, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, उसको जलाना, तो ये क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की श्रेणी में आता है डॉक्टर मीना?
अब देखिए, आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं कर रहा था कि आप ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे। जो विद्यार्थी नारे लगा रहे हैं, मैं उनको नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ, एक मिनट, एक एक करके मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कम करें, अगर आप चढ़ाव कोई लड़ाई नहीं है, उनमें से उनमें हर जाति समुदाय के लोग हैं, उनमें ब्राह्मणों के लोग भी शामिल हैं। और जो ब्राह्मणवाद है वो बेसिकली जाति, ये एक मिनट, ये आप नया बता रहे हैं, ये आपको की इन्फॉर्मेशन है ऐसी कुछ? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जेएनयू में कोई भी प्रोटेस्ट, जेएनयू में बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रोटेस्ट होता है, और उन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये जनरल कास्ट का प्रोटेस्ट था जेएनयू में, बिल्कुल, जो ब्राह्मणों की जो कब्र खोदने की बात कर रहा है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ, और छात्र संघ अध्यक्ष ब्राह्मण जाति से है, और ब्राह्मणवाद का अर्थ है जाति के भेदभाव को मानना। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर मीणा, एक चीज मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैंने बात मान ली, एक मिनट डॉक्टर मीणा, मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है, इसमें कोई कास्ट बेस, इसमें जनरल कास्ट भी है, तो फिर एक मांग करिए, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब ब्राह्मणवाद मतलब जातिवाद नहीं, इसको आप गैर कानूनी कैसे? ये अच्छा, पहली बात तो आप इसको गलत ही नहीं मान रहे हैं। ये ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। ब्राह्मणवादी एक दलित भी हो सकता है, एक स्त्री भी हो सकती है, एक आदिवासी भी हो सकता है। ब्राह्मणवादी अगर वो जाति पात मानता है, मनुवाद चलेगा। हाँ, मनुवाद, क्योंकि मनु की व्यवस्था में ऊंच नीच है। मनु की व्यवस्था में कहा गया है कि अगर एक 100 साल का शूद्र है तो भी वो 1 साल के ब्राह्मण से छोटा है, उससे नीचा है। मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि क्योंकि आप समझाइए मेरे को, हो सकता है मेरे पास ज्ञान का थोड़ा अभाव हो, या जितने भी पैनल हैं सब आपसे समझना चाहिए। सुनिए, आप ये कह रहे हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद जलेगा, मनुवाद जलेगा, ये दलितों के लिए भी कह रहे हैं वो लोग? जो जाति का भेदभाव करता है वो हर व्यक्ति ब्राह्मणवादी है, वो हर व्यक्ति मनुवादी है, और उसके खिलाफ ये नारा है। और ये सिर्फ जेएनयू में नहीं, पूरे देश में हमेशा। तो ये भेदभाव नहीं है जो से लेकर के ये हमेशा ये भेदभाव नहीं है, जलाना, जूते मारने की बात करना, ये भेदभाव है? किसके खिलाफ? ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये किसी समुदाय के बारे में नहीं है, ये भेदभाव नहीं है, ये एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ है, जिसकी शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट नहीं है, ऐसे ही है? नहीं, ये ऐसे ही है, जातिवाद के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है। नहीं, ये हमेशा से जेएनयू के लोग, तो ये महज एक इत्तेफाक है, संयोग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये लोग उतर आए। देखिए, आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, मैं सजग होकर के बोल रहा हूं, मैं ये जानता हूं। और इस देश के बहुजन, इस देश के वंचित लोग, जिनमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, जिसमें विकलांग भी शामिल हैं, वो इस बात से आहत हैं कि उनके पक्ष में बड़ी मुश्किल से एक फैसला आया, और उस फैसले को न जाने कौन से दबाव में वापस लेना पड़ा। इससे निराश है लोग कि हम कैसे विश्वविद्यालय में पढ़ पाएंगे। पर दबाव था आपको लगता है? नहीं, देखिए, आप 3 दिन तक लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव था, 3 दिन तक इस सुप्रीम कोर्ट दबाव में आता है, हमारे देश की न्यायपालिका दबाव में आती है। इस देश में इतनी सारी घटनाएं हुई, किसान इतने दिनों तक बैठे रहे, एक चीज बताऊं, वैसे मैं उनकी बात सुनी नहीं गई। मुझे आपसे माफ करिएगा, मुझे आपसे, आपने बोला आपको मेरे से उम्मीद नहीं थी, मगर मेरे को आपसे माफ करिएगा उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कोई भी एक निष्पक्ष, एक तटस्थ, एक सेंसिबल आदमी बोलेगा ये गलत है, लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला कि ये गलत है। कोई भी सेंसिबल आदमी बोले, एक मिनट बोलने दीजिए सर। आपने बोला ब्राह्मणवाद जलेगा, उसको जलाया जा रहा है, मनुवाद जलेगा, और सब कुछ चल रहा है, आप कह रहे हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं लगा आपको इसमें? तो अगर आप इसको गलत मानते हैं, अगर आप एक चीज सुनिए, अगर यही, अगर ऐसे डॉक्टर मीणा, एक चीज कह रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जनरल कास्ट सड़कों पर आया था। जनरल कास्ट की तरफ से अगर इस तरह का एक भी अपमानजनक नारा पिछड़ों को लेकर लगा दिया जाता, 1 मिनट मैं बता दूं सर, तो फिर उसकी आलोचना मैं भी करता सर। अमन जी, मैं बता दूं, प्लीज जब ओबीसी रिजर्वेशन आया, उससे लेकर के आज तक के हर प्रोटेस्ट में जिसमें अपर कास्ट शामिल है, वो क्या करते हैं? जूते पॉलिश करने लगते हैं। इसका मतलब आप दिखाना चाहते हैं कि ये नीचा काम है। मैं अभी की बात कर रहा हूं भाई, ऐसे तो इतिहास में जाएंगे तो तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते 4, बुरा बाल साफ करो, ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, तो इतिहास में मत जाइए, आज की बात करिए। आज मैं कह रहा हूं, एक मिनट सर, डॉक्टर मीणा प्लीज बी लॉजिकल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आने से पहले जनरल कास्ट सड़कों पर उतरा, हाँ या ना? उतरा बहुत शांत रहिए, उतरा, और मीडिया ने उसको उतरा, इस तरह से दिखाया, मुझे बताइए, लगा कि देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। उतरा? हाँ, उतरा, सवाल जवाब करूंगा, उतरा? हाँ। क्या उन जनरल कास्ट ने पिछले 2-3 दिनों, 4 दिन, 5 दिन में पिछड़ों के खिलाफ एक भी अपमानजनक नारा लगाया? देखिए, उसमें देखे नहीं, हाँ या ना लगाया? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? ये आपको अपमानजनक, ये आपको अपमानजनक लगा?
ना मैंने वो प्रोटेस्ट देखा, कोई ये नहीं आपको देखा। अच्छा ये आप जो दिखा रहे हैं, चलिए वो आप विनीत ब्राह्मणवाद जिंदल और जातिवाद के खिलाफ है, और ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा ये जातिवाद, इस देश का संविधान अपना पक्ष हो सबको सकता है। इजाजत सूरज पाल देता अम्मू है। बोलेंगे, सूरज पाल अम्मू एक चीज आप भी समझिए जो डॉक्टर मीना समझा रहे हैं, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है। वो कह रहे हैं ब्राह्मणवाद जलेगा, मनुवाद जलेगा, वो जातिवाद को जलाने की बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, यही मैं समझ। अम्बेडकर ने भी जी कहा अब एक मिनट कि एक दलित भी ब्राह्मणवादी हो सकता है। जी अम्मू जी एक एक करके प्लीज। मीणा, डॉक्टर मीणा है जी, डॉक्टर गंगा साहेब मीणा, श्री 108 श्री मीणा साहब, आपने जिस प्रकार से जेएनयू के छात्रों का बचाव किया, आपको सैल्यूट करता हूं साहब, कमाल है। ब्राह्मण जलेगा, मनुवाद जलेगा, ब्राह्मण बर्बाद होगा, फूंक दो, मार दो, काट दो, ब्राह्मणवाद, ठाकुर बनिया चोर, ब्राह्मण चोर। नहीं, उससे मैं सहमत नहीं। रुको वो पुराने बीच में नहीं बोला ना, पुराने हैं, बीच में नहीं बोला आपके, रुक जाओ ना। ब्राह्मणवाद, हम झाड़ू लगाने लगे उसमें भी आपत्ति होगी, हम जूते पॉलिश करने लगा रहे, हमारे बच्चों के साथ इतने सालों से भेदभाव हो रहा है। और मेरे 95% का जो छात्र है बच्चा स्वर्ण समाज का, सामान्य वर्ग का, उसको एडमिशन नहीं मिलता। 33, 35, 40% वालों को एडमिशन मिल जाता है। आज अगर अरे यार रुको भैया, मैं समझता हूँ कोशिश करते हैं जेएनयू के जो आप प्रोफेसर हैं जेएनयू के, जेएनयू के मुझे 4 घटनाएं ऐसी बता दो जो देश के हित में हो। आज यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हम टॉपिक पे रहते हैं। मैं नहीं कर रहा, टॉपिक पे रहिए। हाँ। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने, वो कह रहे हैं ब्राह्मणवाद का मतलब जातिवाद है, ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना नहीं है, बस इसका बताइए। अगर हम लोगों ने, आपने बहुत अच्छी बात की अमन, हमने 4 दिनों में कोई एक शब्द बोला हो तो बता दो। नहीं बोला, इन्होंने कह दिया नहीं बोला। परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हम लोगों की गलती है कि सामान्य में पैदा हो गए? हम लोगों की गलतियां मनुवादी हैं? हम लोगों की गलती है क्या? हम तो कहते हैं रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। हम ये भी नहीं बोल सकते, इसमें भी गड़बड़ है। अरे भैया, हमारे हकों को मार रहे हो, हमारे बच्चों को। यूजीसी के अंदर हमने यही तो कहा है कि सामान्य वर्ग का बच्चा अगर उसके खिलाफ झूठी शिकायत होती है तो झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये हमने कह दिया तो गलत कह दिया। हमने ये कह दिया कि जब आपने कमेटी बनाई, जो स्क्वाड बनाई, उसके अंदर हमारे लोग भी होते तो क्या दिक्कत थी? गलत कह दिया क्या? हम मांग क्या रहे हैं, कह क्या रहे? और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय कर दिया तो इस पर बौखलाहट। जेएनयू के अंदर इस प्रकार के नारे, उनके खिलाफ मुकदमे अब तक दर्ज क्यों नहीं हुए? अगर हम लोगों ने ऐसा किया होता मन, तो हमारे खिलाफ पूरा देश ये खड़े हो जाते सड़कों पर। हमने एक ये नहीं, मैं भी खड़ा होता फिर। मैं तो कह रहा हूं जातिवाद का एंगल ही नहीं है इसमें, ना आगड़ा बना पिछड़ा ही नहीं। जाति, वो हमारे भाई हैं, बिल्कुल भाई है भाई, पिछड़े हमारे भाई हैं। ये प्रायोजित नफरती डफलीबाज है। हम नहीं इनका कोई अगड़ों पिछड़ों से लेना देना नहीं, मैं इनके खिलाफ डिबेट कर रहा हूं। मैं पिछड़ों के खिलाफ नहीं बोल रहा। एक लाइन और बोलूंगा, प्लीज बोलिए। अगर हम लोगों ने घुसकर जेएनयू के अंदर, करनी सेना ने घुसकर ढपली वालों का इलाज कर दिया, फिर क्या होगा? नहीं तो गलत है, फिर कानून हाथ में थोड़ी ना लेंगे। आप धमकी बहुत देते हैं आके ना। अगर हम घुस गए और हमने अगर ब्राह्मण बनिया ठाकुर जिनको चोर कह रहे हैं, जिनको बर्बाद करने उन्होंने वहां पे नहीं कहा, उन्होंने कहा ब्राह्मणवाद जलेगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। अच्छा मेरे ख्याल से दुबे जी बताएंगे। सदियां बीत गई, दुबे जी और विनीत जिंदल। पहले एक मिनट, मुझे लग रहा है दुबे जी बता पाएंगे, फिर मैं विनीत जी आपके पास आऊंगा। दुबे जी की मर्यादा है। नहीं, एक मिनट छोड़ दीजिए। अभी कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं, वो अपनी बात रखने आए। बताइए आनंद दुबे जी, एक मिनट करके। अमन भाई नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम दुबे जी। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद जलेगा, मनुवाद, इसका मतलब अपर कास्ट ब्राह्मणों से नहीं है, ऐसा मीना जी ने मुझे अभी बताया। दुबे जी एक अमन भाई, एक हमारे गांव में कहावत है कि एक होता है ज्ञानी और एक होता है अल्प ज्ञानी। ज्ञानी को आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। अल्प ज्ञानी को आप समझ सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। राष्ट्र में जब वाद लग जाता है तो होता है राष्ट्रवाद, और ब्राह्मण में जब वाद लग जाता है तो होता है ब्राह्मणवाद। हम दोनों को प्यार करते हैं। एक जाति होने के नाते ब्राह्मणवाद हमें प्यारा है, और एक देशभक्त होने के नाते हमें राष्ट्रवाद प्यारा है। लेकिन ये आप अल्प ज्ञानियों को नहीं समझा सकते। एक डफली गैंग होती है, डफली दुकान में मिल जाती है, वो बजा बजा के अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस देश के होंगे टुकड़े हजार। ये वही गैंग है ना, उसी गैंग की प्रेरणा लेके नई नई गैंग आती है। तो ऐसी गैंगों को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण कितना महान रहा है ये किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम तो मंगल पांडे बनकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं। हम चंद्रशेखर आज़ाद बन के हंसते हंसते अपने हाथों से अपने को गोली मारते हैं, लेकिन गुलाम नहीं,
पकड़े जाते या गुलाम नहीं मारे जाते। हम तो हर युग में चाणक्य बनकर भी रहते हैं, वशिष्ठ मुनि बनकर भी आते हैं, हजारों हमारे रूप हैं। किसी कवि ने कहा है, अमन भाई आपकी इजाजत से कहता हूं, ब्राह्मण जब से पैदा हुई शक्ति का नाम है, ब्राह्मण त्याग से जन्मी भक्ति का धाम है, ब्राह्मण ज्ञान के दीप जलाने का नाम है, ब्राह्मण विद्या का प्रकाश फैलाने का काम है, ब्राह्मण स्वाभिमान से जीने का ढंग है, ब्राह्मण सृष्टि का अनुपम अमिट अंग है, और ब्राह्मण विकराल हलाहल पीने की कला है, और ब्राह्मण कठिन संघर्षों को जीने की कला है। के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अब अम्मू जी एंकरिंग करेंगे, सवाल वही पूछ रहे हैं। नहीं सर, मैं जा रहा पूछ रहा हूं साहब। मैं जा रहा हूं। डफली बाजों को गंभीरता से मत लो, वो तो सर्कस में है, सर्कस। अच्छा चलिए ठीक है, सर्कस में है। अगर यही नारे पिछड़ों के खिलाफ लगे होते प्रभु, तो फिर हम सब यहाँ गला फाड़ फाड़ के चीख रहे होते, गलत हो गया, एफआईआर करो, इन सबको अंदर करो। अरे तो उनको जेल में कौन, बीजेपी की सरकार केंद्र में है, बीजेपी की सरकार राज्य में है, अब जेल में आनंद दुबे जाके डालेंगे? नहीं, तो डालने के लिए, अरे आपको डालने के लिए नहीं कह रहे, सरकारें जिसकी वो जेल में डालेगी ना। जिंदल जी, अरे वो आपसे तो पूछोगे ही नहीं, अरे आप कहां से डालेंगे जेल में, पूछोगे ही नहीं। चलिए अब एक मिनट विनीत जी, फिर सुजाता जी मैं आपके पास आऊंगा। विवेक भाई आ रहा हूं आपके पास। मुझे पता है विवेक जी भी इसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। विवेक जी बस 30 सेकंड, 1 मिनट और दे दीजिए, मैं उसके बाद विनीत जिंदल पहले। हाँ जी जेएनयू का, अच्छा हाँ चलिए जेएनयू का मुद्दा, लेकिन पहले एक बार विनीत जी 1 मिनट। जी विनीत जिंदल, जो डॉक्टर मीणा ने समझाया, क्या आप समझ पाए? ब्राह्मणवाद, वैसे आतंक और आतंकवाद तो ऐसा नहीं होता कि आतंकवाद वो अलग, अब वो कह रहे हैं वो अलग अलग समझिए, ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मणवाद अलग है, जो मीणा जी ने मुझे अभी अभी समझाया। अमन भाई देखिए, यहाँ यही प्रॉब्लम है, और जिस सोच की बात सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जजमेंट में पैरा नंबर 5 में, अगर आप सब लोगों ने पढ़ा हो, तो जिस सोच की बात सर्वोच्च न्यायालय ने की है उसमें वो यही सोच है। और आप देखिए कि जेएनयू के अंदर ना 2 अलग अलग, उन्होंने सही कहा कि हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी ब्राह्मण कम्युनिटी से हो सकता है, क्योंकि वहाँ एक सोच और भी है, वहाँ एक सोच है लेफ्टिस्ट सोच, जो अलग अलग तरीके के हम लोगों ने देखा किस तरीके के नारे लगाती है। ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ब्राह्मण छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, ठाकुर भारत छोड़ो, इस तरीके के नारे लगते रहे हैं। अब यस बिल्कुल ये सब चीज़ें चलती रही हैं, और यहाँ पे हम लोग जो सर्वोच्च न्यायालय में बार बार बोल रहे हैं और समाज के सामने भी बोल रहे हैं, यहाँ पे बात यही है कि देखिए, समानता के अधिकार की जब आप बात करते हैं तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को सिर्फ ये कह के कि भाई आपके साथ कभी पहले वो हुआ, उत्पीड़न हुआ, उसके लिए आपने लॉ बनाए, हमारे संविधान में उसके लिए प्रावधान है, लेकिन यूजीसी जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिवर्सिटीज़ को गवर्न करता है, जहाँ पे नए बच्चे जो कि 12वीं के बाद पढ़ने के बाद वहाँ जाते हैं, और मुझे लगता है कि उनका जो दिमाग है वो इतना मैच्योर करने की कोशिश वहाँ पे की जाती है कि वो समाज के लिए अच्छा करेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे। अब जो बात यहाँ पे जरूरी है वो ये है समानता के अधिकार की, और समान जो नॉलेज और समान अधिकार जो मिलने चाहिए सबको। यहाँ पे हम लोग शुरू से ही बात करें कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 की जो बात है कि सब, चाहे वो एससी कम्युनिटी का हो, चाहे ओबीसी कम्युनिटी का हो, चाहे एसटी कम्युनिटी का हो, चाहे जनरल कास्ट का हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है बार बार कि जो लोग एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग कह रहे हैं कि जी यूजीसी के जो रूल आए इनमें दिक्कत क्या। अरे भाई, आपको ये बताइए कि 2012 के रूल में और 2026 के रूल में क्या डिफरेंस है, ये लोग नहीं बता सकते। इन लोगों को ये तक नहीं पता कि 2026 और 2012 के रूल में डिफरेंस क्या है। उसके अंदर भी था प्रोविजन, इसके अंदर भी प्रोविजन है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो गलत शिकायत करेगा उसके ऊपर एक्शन लेने का जो राइट है यहाँ पे हटा दिया गया, इसलिए ये इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई कितनी भी कंप्लेंट फाइल करे, कोई गलत कंप्लेंट फाइल करे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप एक पर्टिकुलर कास्ट को, कम्युनिटी को, किसी को भी दबाने की बात करें तो संविधान की मूल धारा के खिलाफ है, और ये गलत है। इसके लिए जरूर सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक्शन लिया मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है जी। और मेरे ख्याल से इन तस्वीरों ने बता दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, और इन तस्वीरों ने ये भी बता दिया। बट एक चीज है डॉक्टर मीणा, अगर ये जातिवाद के खिलाफ था तो जातिवाद मुर्दाबाद लिख देते, और मैं भी लिख देता आपके साथ, तो आकर मैं तो टॉप बैंड चला दूंगा, पीसीआर चला दीजिए, जातिवाद मुर्दाबाद। मैं तो कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत जीता, जातिवाद हारा। मैं जातिवाद के खिलाफ भाई, अम्बेडकर मुर्दाबाद कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। क्या कह रहे हैं अमन जी, क्या कह रहे हैं आप? अमन भाई को अम्बेडकर मुर्दाबाद बोल सकता है, कोई बोलना भी नहीं चाहिए। क्यों बोलना है? बोलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर ब्राह्मणवाद का पर्याय जातिवाद था सबको समान कारण तो साफ प्रभु लिख देते जातिवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद लिख देते डॉक्टर मीणा।
जातिवाद हाँ बताइए डॉक्टर मीणा प्लीज। अमन जी, फिर सुजाता जी और विवेक जी, 30 सेकंड और, दो बातें क्योंकि इन पे बड़े सारे अटैक हो गए तो मुझे लगा इनको समय देना चाहिए। नहीं जी हाँ प्लीज। दो बातें कहना चाहता हूं कि देखिए, जो ब्राह्मणवाद शब्द है उसको लेकर जिस तरह से बात हो रही है, अच्छी बात है। मैं सभी पैनलिस्ट से और आपसे निवेदन करता हूं कि शो के बाद में हम सोशल साइंस की, समाजशास्त्र का शब्द है तो समाजशास्त्र की किताबें देखें कि ये ब्राह्मणवाद का अर्थ क्या है। तो उसमें आप पाएंगे कि आधे से अधिक लेखक तो ब्राह्मण समुदाय के ही होंगे, और उन्होंने जिस अर्थ में मैंने आपको बताया, कौन सी किताब का जिक्र कर रहे हैं अगर आप बता दें? समाजशास्त्र की तमाम किताबों में, समाजशास्त्र की किसी किताब में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लिखा हुआ है? नहीं, ब्राह्मणवाद का अर्थ क्या है? अच्छा, मेरे को लगा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लिखा हुआ है, मैं भी डर गया। जातिवाद मत बोलो, ठीक है यार, ये आप ब्राह्मणवाद, आप मेरे सामने ब्राह्मण मत करिएगा। आप ब्राह्मणवाद हमें नहीं समझाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आप चैनल के अंदर मैं उठकर चला जाता हूं, फिर मैं अपना आपा खो दूंगा। अरे ये क्या गलत बात है? क्या मतलब है? ब्राह्मणवाद का ठेकेदार है आप ब्राह्मणवाद के ठेकेदार हो क्या? आप ठाकुरवाद के, आप बनियावाद के ठेकेदार कौन है? मैं कुछ आप प्रोफेसर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, परंतु ना क्या होता है डॉक्टर मीणा, कुछ चीजें होती हैं जैसे, क्या बात कर रहे हो आप? हमारी कास्ट के ऊपर आप बोलोगे, हम आपकी कास्ट के ऊपर बोलते हैं क्या? नहीं बोलना ही नहीं है भैया, ऑडियो बंद, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। शांत, बस खत्म भाई, बस ना 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 ये सब नहीं। कौन सी किताब में ब्राह्मणवाद का बताया? हमने बताया, वो बता रहे हैं, एक मिनट सुनिए। हाँ देखिए, अगर आप मुझसे कहते तो मैं 10 किताबें लेकर के आ जाता और ब्राह्मण लेखकों के द्वारा लिखी गई किताबें ले आता। इस शब्द का पहली बार प्रयोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। किस अर्थ में किया? जातिवाद के अर्थ में किया, जातिवाद के अर्थ में किया। ठीक है, तो हमको उसको उसी संदर्भ में समझना चाहिए। ठीक है, संदर्भ में मैं बता रहा हूं। एक मिनट, क्या होता है? एक मिनट, हाँ चलिए, आप पूरा सवाल उठाया उसको मैं प्लीज। देखिए कि वो बेटर नहीं होता लिख देते जातिवाद मुर्दाबाद? बिल्कुल बेटर होता, वो बेटर होता। ठीक है, आपको भावनाएं आहत होती है तो बिल्कुल वो बेटर वो होता आप लिख देते जातिवाद मुर्दाबाद, अम्मू जी भी लेकर खड़े हो जाते, मैं भी लेकर खड़ा हो जाता। ठीक है, भावनाएं सिर्फ आपकी हैं, ठीक हमारी नहीं है। देखिए, हम अल्टीमेटली जातिवाद का खात्मा चाहते हैं और इसमें आप और मैं दोनों सहमत हैं। जितने लोग हम एकजुट होकर के यहाँ पर इन चीजों पर बात करें, उतने लोग जातिवाद के खिलाफ होते तो जातिवाद खत्म हो गया। आपने एक बार भी जेएनयू के अंदर ढपलीबाजों ने जो बीज बोया है उसका विरोध किया है क्या? देखिए, आपने किया है क्या उनका विरोध? करो ना, बोलो ना। मैं उस वीडियो क्या आपके छात्र हो? आप पढ़ाते हैं? डॉक्टर मीणा, आपसे कुछ भी पर्सनल नहीं, बस अम्मू जी का ये दर्द है। एक मिनट सुनिए ना, आप ये कह सकते हैं कि ये गलत है, जलाया गया, पुतला जलाया गया, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, फिर उसको ऐसे फूका जा रहा है, ये गलत है, ये तो बोल सकते हैं आप सर। देखिए, मैं उसके पक्ष और विपक्ष, ठीक है, मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूं, ये गलत में भी नहीं, ये गलत है, ये गलत है। देखिए, मैं वहां से पढ़ा हूं और मैं जानता हूं कि वहां पे छात्र, विवेक श्रीवास्तव जी बोलेंगे, वो जेएनयू का बहुत देर से। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, अच्छा लास्ट लाइन, विवेक जी लास्ट लाइन बोल रहे हैं, वो बोलिए। वहां पर जो छात्र संघ है, आमतौर पर उसमें SC ST के बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, लेकिन छात्र संघ हमेशा से ऐसे आंदोलन, ऐसे जुलूस निकालता आया है। उसके लिए अच्छा चलिए, अगर वो गैर कानूनी लगता है आपको तो निश्चित तौर पर उनको शिकायत दर्ज करिए, लेकिन ऐसी वहां पे परंपरा है। मैं किसी तरफ नहीं जा रहा हूं, मेरा बस एक सवाल ये था, इसी तरह के नारे को एक बार रिवर्स कर लीजिए, नहीं होने चाहिए। अगर हो जाता, वो देखिए फिर रिवर्स हो जाता तो फिर पता नहीं सारे अंदर जेल में होते। अभी दलित पीड़ित है या हम अपर कास्ट पीड़ित है? ये तस्वीरों ने बता दिया कि जनरल कास्ट भी पीड़ित है। किसके खिलाफ विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव, सदियों से किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ? याद से नहीं, 1920 में एटक बना, 1925 में CPI, और लेफ्टिस्ट हमेशा से ब्राह्मणवादी सोच के विरोध में, ब्राह्मणों के विरोध में नहीं है। ब्राह्मणवादी सोच कहती है एक जाति विशेष वही पूजा कराएगा, वही मंदिर का संरक्षण होगा, उसी का आरक्षण होगा मंदिरों में। कौन लोग बोलते हैं? और वो सुप्रीम होगा, वो ब्राह्मण के मुख से पैदा हुआ। कौन लोग? जनरल कास्ट? अब बोलने दीजिए ना सर, अपर कास्ट, ये लोग बोलते हैं। हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं। ब्राह्मणवाद जब हम शब्द यूज करते हैं, श्रीवास्तव क्यों लगाते हो पीछे भैया? सर बोलने तो दीजिए यार, श्रीवास्तव लीजिए, फिर आप बंद कर दो। लेट अस टॉक इंटेलेक्चुअल, बोलने देते हैं मुझे, पर बोलने देते हैं। श्रीवास्तव लिखना, अरे बोलने दीजिए, उनके बोलने से थोड़ी ना कुछ हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, राष्ट्रपति हमारी आदिवासी, आधे 14-15 राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी, इनके बोलने से हो जाएगा क्या? बोलने दीजिए इनको, बोलिए। नहीं, मेरे बोलने से क्या मतलब है आपका? मेरे बोलने से नहीं होगा, अर्थ क्या है? आपके बोलने से होगा। हाँ, मेरे बोलने से होगा, समानता की बात कर रहा हूँ। बोलने से होगा तो हमारे बोलने से भी होगा। अच्छा, आपका कोई कॉपीराइट थोड़ी ना है यहाँ पे। अरे सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, ब्राह्मणों के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं रहा है सर। जब मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे एंसेस्टर्स में कायस्थ हूं, हमने राजपूतों के यहाँ पे काम किया है। मेरे फोरफादर्स रॉयल स्टेट के दीवान थे। मैं छोटा बच्चा था, जाता था तो जैसे बवाल हो जाएगा। नहीं, बस करिए भैया, आप तो डराते हैं मुझे। सर क्या बोल रहे हैं?
अरे सुन लो भाई, अरे जरा भैया, क्या मैं बोलने तो सोना दीजिए कहाँ उनको, रहने बोलूं? बोलने तो दीजिए पांच उनको। पट्टियां हैं, एक अरे कास्ट क्या पट्टी यार, है, इसको सुन disturbance लीजिएगा, होगा। एक राज का पट्टी है, मैं भवानी बोलूं सिंह जरा? पट्टी, कुशल सिंह पट्टी है। अच्छा, चलिए, राज बोलने देते श्रीवास्तव हैं। महोदय, मैं जरा आप बोल लूं कास्ट भाई है, साहब। कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है। हाँ, ये जो तो बढ़िया सुन शब्द लीजिए है वो पहले आपके लिए भी मेरी लागू मैं होता कह है। रहा हूं क्यों पहले आपस में मेरी लड़ बात रहे को हैं भाई, सुनिए जरा। हम सब आप बोलने ही नहीं मैं रहे। बात कर रहा हूं कि ये नफरतियों से लड़िए ना भाई, Can I आपस में क्यों speak? लड़ रहे हैं? बोलिए आप विवेक तो आप श्रीवास्तव। इनको कंट्रोल करिए। हाँ, विवेक तो मैं श्रीवास्तव। आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, अब मुझी तरह मेरी बात को बोलने दीजिए 30 सेकंड, प्लीज फिर बोलने काउंटर दीजिए। करिए। हाँ प्लीज। हम राजपूतों के साथ रहे, आज से नहीं सदियों से रहे, हमने सेवा भी करी। मेरे फोर फादर्स दीवान थे रॉयल एस्टेट के, मैं जमींदार हूं। हम गांव में जाते थे, छोटा बच्चा था, लोग आकर के पहुंच चुके थे। किस लिए? तो अगर मैं एक प्रोग्रेसिव पढ़ा लिखा इंसान हूं और मैं जातिवाद के खिलाफ बोलता हूं, तो हम ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं है। जब लेफ्ट के लड़के ये नारा लगाते हैं ब्राह्मणवादी एक सोच है जिसमें एक विशेष जाति को ही, आप मुझे बताइए, शंकराचार्य कायस्थ बन सकता है? अच्छा, मुझे एक चीज- शंकराचार्य एक मिनट, राजपूत विवेक, बन विवेक, सकता मैं है? समझ रहा हूँ एक चीज। शंकराचार्य बनिया बन सकता है? सर, बोलो, आप मुझे बताइए जवाब ना दीजिए। सर, राजपूत जवाब बनेगा अच्छा, दीजिए, आप शंकराचार्य? जवाब दीजिए। सर बनेगा सुन शंकराचार्य लीजिए, रुक राजपूत? लीजिए, अरे रुको भैया, जी, रुको भैया। जी, जी, बौद्ध कौन जी, थे? जी, जी, राजपूत। दिगंबर जैन, महावीर जैन कौन थे? राजपूत। अरे साहब, अनेक वो अनेक अपनी ऐसे, साधना अरे से रुको बने ना थे। भैया, अब हमें हिंदू तो बुरा नहीं व्यवस्था तो लगता, नहीं allow करती बहुत ना, सर। राजपूत थे, ये बहुत को पूछते हैं। गौतम बुद्ध नहीं, की नहीं, बात अब आप करें देखिए, आप तो डाइवर्ट वो कर कौन रहे हैं। थे? सनातन अरे भैया, धर्म हमें में कोई दिक्कत नहीं है, शंकराचार्य की हमारे तो बलि सारे पर इन्होंने राजपूत ले लिए, नहीं क्या बैठ दिक्कत सकता। है? पर हमें गालियां तो बनिया मत दो नहीं ना। बैठ सकता, कायस्थ नहीं बैठ श्रीवास्तव सकता। साहब, गाली तो मत दो ना। महर्षि विवेक, महेश विवेक, योगी, विवेक, ब्राह्मणवाद विवेक, से हो आजादी, गया, एक मिनट बंद करते क्षत्रियवाद हैं, से सुजाता के पास आजादी, जाना है मेरे को। बनियावाद विवेक, हम मत लोग दो ना, ना। हम लोग गालियां टॉपिक जी। से डेविएट, बस इतना था ये जो सर, टॉपिक नारेबाजी। से डेविएट नहीं कर रहे। रुकिए, रुकिए, ब्राह्मणवाद रुकिए। ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं गालियां मत है। दो। ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ये एक आप नारा गालियों के समर्थक हैं है। ये क्या? 100 आप साल से गालियों चल के रहा समर्थक है। हैं क्या? अच्छा ठीक है, एक मिनट, आप एक मिनट, बिल्कुल एक नहीं, मिनट, एक मिनट, समर्थक हैं एक क्या? मिनट, 100 साल से एक चल मिनट, रहा है एक मिनट, ब्राह्मणवाद अभी हो बर्बाद। अभी 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 ब्राह्मणवाद का मतलब जो जातिवादी लोग हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, ठीक? हम किसी एक पर्टिकुलर जाति की सुप्रीमेसी के खिलाफ हैं। कौन सी जाति की? जातिगत सुप्रीमेसी कौन सी? गलत है। कौन सी? ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी गलत है, कायस्थ सुप्रीमेसी तो भी फिर गलत यानी है। कि आप ब्राह्मणों के अगर खिलाफ कहीं बोल पे रहे हैं? बैकवर्डों की सुप्रीमेसी है वो भी गलत है। तो फिर ये All इनको caste should be equal। मुरादाबाद अगर मुर्दाबाद और ब्राह्मणवादी जला होता देना कहती सही है कि चलो, मैं ठीक है। शीर्षु ब्रह्मा के मुख से निकला हूं, तो पता है उसके एक खिलाफ चीज है, बोलने में जितना क्या कष्ट है? जितना आप मुझे अच्छे लग रहा है, जितना ज्यादा विवेक आप खुलकर बोल रहे हैं, आपकी बातों से लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दे दिया। शुक्र है सुप्रीम नहीं, कोर्ट बिल्कुल है। नहीं सर। इतना हम ज्यादा उसके- नफरत हम सवर्णों से, unfortunate इतनी है। ज्यादा आपको नफरत है, अंदर से भरे Unfortunate है बैठे सर, हैं आप unfortunate है। आप इतना ज्यादा भरा बैठे हैं ब्राह्मणों के खिलाफ। नहीं, नहीं मुझे सर, तो लग रहा है बिल्कुल शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल और नहीं अच्छा सर, हुआ हमारी- आप हमारी- सुप्रीम कोर्ट के अरे फैसले को सर, सही साबित कर रहे हैं। सुजाता पांडे जी, अब आप बोलेंगी। मेरे- सुजाता पांडे जी, कम्युनिस्ट एक मिनट, पार्टियों अब में एक मिनट, ब्राह्मणों की तादाद सुजाता बहुत पांडे ज्यादा जी, है। एक मिनट, सुन नहीं लीजिए छोड़ दीजिए ना, एक मिनट रुकिए। सुजाता जी, दो पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर मीना जी हैं और विवेक जी हैं। दोनों ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप, हम 1 2 3 4 5 लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्राह्मणवाद का मतलब जातिवाद से है। वो उन्होंने वहां लिखा नहीं जातिवाद जलेगा, जातिवाद मुर्दाबाद, वो नहीं लिखा, बस उन्होंने, बस वो ब्राह्मणवाद यानी कि जातिवाद ब्राह्मण फैलाते हैं, ये भी एक मतलब हो सकता है इसका। अब आप बोलिए सुजाता जी। देखिए, जेएनयू में जो हो रहा है और यहाँ पे जो विवेक श्रीवास्तव और मीना जी जो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ही बोलते हैं इंटेलेक्चुअल कास्टिज्म। ये वही लोग हैं जो कहते हैं जय भीम, लेकिन ब्राह्मणों को गाली देते हैं, जो कहते हैं जाति का खत्म होना चाहिए, लेकिन जातिगत आरक्षण और यूजीसी के वेपनाइजेशन को पे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये कहते हैं कि कास्ट एनिहिलेशन की बात होगी क्योंकि अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन उसी अंबेडकर ने कहा था कि रिजर्वेशन भी हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। ये जो बात करते हैं, ये कहते हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं। तो फिर एक बात बताइए, जो ब्राह्मणों पे जो जिस तरह से जिनका मजाक बनाया जाता है, जब पोंगा पंडित कहा जाता है, जब उनकी चोटी के मजाक बनाया जाता है, जब उनका धर्म पूछ के दिलीप मंडल जैसे लोग जिनका एक पूरा रिकॉर्ड है कि वो जाति पूछते थे, तो वो क्या है अमन जी? वो जातिवाद ही है। ये इसको ना आप एक तरह से विशुद्ध रूप से एक प्रोपेगेंडा मान सकते हैं। और एक बात और बता दूं, ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा, ब्राह्मण देश छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि 2008 में, विवेक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 2008 में यूनेस्को ने वैदिक चैंटिंग को एक लिविंग हेरिटेज माना और इंडिया में ये सब हमें नहीं मालूम, वैदिक चैंटिंग और हेरिटेज। आप विवेक आप ही समझा रहे थे, बीच में नहीं बोलते, आप ही समझा रहे थे, आप ही समझा रहे थे, बीच में नहीं वैदिक चैंटिंग कहां से बीच में आ गई? आप ही समझा रहे थे, बीच में नहीं बोलते। जैसे पिछड़ी जातियों की रक्षा होनी चाहिए, जैसे सरकारें पिछली शोषित जातियों की होती है, वैसे ब्राह्मणों की भी होंगी, ये सभी जातियों की है। वो कहते हैं ना कि किसी के बाप का हिंदुस्तान, मंदिरों में आरक्षण दे दीजिए दलितों को। आप मंदिरों में आरक्षण दीजिए दलितों को, आरक्षण दे दीजिए, दे दीजिए। पुजारी बनने का अधिकार दलितों को भी होगा। ये आप बिल पास करिए, हर मंदिर के अंदर दलित पुजारी भी होगा। आप बनाइए ना कानून।
आप बनाइए कानून, नहीं बोलेगा कोई ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, आप बनाइए, कॉपीराइट हटाइए मंदिर से। 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए में वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये नारा सुनने के लिए। तो आज ब्राह्मण पूछता है कि हमारी गलती क्या है। नहीं, ब्राह्मण के कोई खिलाफ नहीं है, हमारी गलती है कि हमने उपनिषद ठीक है, हमारी ये गलती है कि मंदिर जब मैं कह रहा हूं ये ब्राह्मण वर्सेस डिबेट पिछड़ा नहीं है साहब, मैं बार बार क्लियर कर दूं, ये कुछ नफरती प्रायोजित डफलीबाज हैं। नहीं, मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं यहां पर बार बार, मैं पिछले 10 दिन से एक चीज कह रहा हूं, ये बांटने वाली जातिवादी गाइडलाइंस थी, उनका मकसद पूरा ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। और हाँ अब जी आ रहा हूं दुबे जी, अब आप ही बोलेंगे। आनंद जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आनंद जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, 5 नहीं 50 सेकंड दूंगा। और वही लड़ाने वाले संभवतः अब उनका जो है इरादा खत्म हो रहा था, इसलिए फिर से उनको खड़ा करके इस तरह के नारे लगाए गए हैं। आप लोग आपस में ना लड़े, क्योंकि लड़ाने वाले बहुत खुश होंगे, टुकड़े टुकड़े वाले देखो आपस में लड़ रहे हैं अगड़ा पिछड़ा। ना लड़िए प्रभु, हम लोग सब एक है। एक मिनट पहले दुबे जी बोल ले, उसके आनंद दुबे, अब आप बोलिए सर आनंद दुबे। अमन भाई, बट एक सवाल बस आनंद भाई, वो दोनों कि आपने बहुत अच्छी, वो दोनों जो है ना डॉक्टर मीना और विवेक जी, दोनों ने आपको समझाया, आप नहीं समझ पा रहे हैं। ब्राह्मणवाद मतलब जातिवाद, ब्राह्मणवाद मतलब एंटी, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको अभी अपने शुरुआत में कहा कि क्यों ज्ञानी और अल्पज्ञानी में थोड़ा आप समझ जाइए, उनको छोड़िए। मैं सिर्फ आपको एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा डिबेट आज रखा है, लेकिन अब एक हाथों हाथ एक काम और हम लोग का कर दीजिए। ये जो डफलीबाज गैंग है, हाँ, इनको पकड़ने का काम पुलिस का होता है। यस। दिल्ली में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है JNU, जहां पर ये नारे लगे हैं, लोकल पुलिस को हमारी तरफ से निवेदन करी कि इन लोग को ढूंढ ढूंढ के जेलों में ठूस दे, इनकी जगह जेल है। ये खुलेआम ऐसे घूमेंगे, फिर डफली बजाएंगे, फिर हमें तकलीफ होगी, फिर उस पर डिबेट होगी, न रहेगी बांस और लोअर कास्ट के बजेगी बच्चों के साथ बांसुरी। डिस्क्रिमिनेशन। लोअर अपर चुप हो जाओ भाई, विवेक जी रुकिए ना, शांत रहिए ना, अरे के बीच में अरे यार विवेक जी, यहाँ लोअर अपर कहाँ आया, यहाँ लोअर अपर का वो डफली बाजों को पकड़ने को बोल रहा हूँ, आपको नहीं, ऊंच नीच है, आपको पकड़ने नहीं बोल रहा हूँ। जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 75 साल आजादी के, वो जो डफलियां जातिवाद से आगे बढ़ने की जरूरत है, नफरती डफलियां, उन नफरती डफलियों को पकड़िए, उन जहरीले डफलियों को पकड़िए और उन डफलियों को कब्जे में ले लीजिए। उन डफलियों को पुलिस अपने पास ले ले, क्योंकि वो डफली जब तक रहेगी वो डफली बजेगी, और जब डफली बजेगी तो फिर मैं मुझे आपके पास आऊंगा। ठीक है, नहीं मैं एक मिनट, अरे रुकिए विवेक जी रुकिए, आपको जितना बचाना है पूरा मौका दूंगा। लेकिन मैं ये विनीत जी आपसे समझना चाहूंगा, विनीत जिंदल, लीगली कुछ होता है, मतलब लीगली इनको कैसे टैकल किया जाता है? क्योंकि अगर इसी तरह के नारे जनरल कास्ट में लगाए होते तो फिर नहीं, कभी ना लगे भगवान, कभी ना लगाए, मैं कह रहा हूं अगर लगे होते तो फिर बड़ा बवाल हो जाता और उन पर SC ST से लेकर सब हो जाता। अब जनरल कास्ट के खिलाफ अगर इस तरह के नारे जो कह रहे हैं वो नहीं है, तो कुछ ऐसा कोई है लीगल सेक्शन, कुछ ऐसा कवर है या कोई होगा, इनिशिएट करेगा कि साहब इन्होंने भी तो अब अपमान किया, इन्होंने भी तो एक जातिवाद के खिलाफ नारे, ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाए, ये भेदभाव नहीं है क्या? ये उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की परिधि में नहीं आता क्या? विनीत जिंदल जी, नहीं है क्या? बिल्कुल आता है, बिल्कुल अमन भाई, बिल्कुल आता है अमन भाई, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। और इसमें देखिए, यही जो आपने बात बोली बिल्कुल सही बोली कि अगर SC STs के अगेंस्ट कुछ ऐसी बात हो गई होती तो बिल्कुल SC ST एक्ट वहाँ प्रोटेक्शन में है, लेकिन यहाँ जनरल कास्ट के लिए प्रोटेक्शन में कुछ नहीं है। यहाँ पे BNS में आप जाएंगे, BNS के अंदर भी जो ऑफेंसेस बनते हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, वो भी जब बनेंगे तब बनेंगे, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है। और यही बात UGC एक्ट जो UGC रूल जो आए उसके अंदर भी थी। फिर देयर इज नो पैरिटी नाउ। यही तो डिफरेंशिएट करने, यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा अमन भाई, अदरवाइज तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। विवेक जी को चुप कराइए, विवेक जी अपनी टर्न पर बोलिए ना। अरे ठीक है, आप एक बात देखिए, आपके यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं जो लगातार ये सपोर्ट कर रहे हैं कि JNU में जो नारे लगते हैं वो ब्राह्मणवाद या जातिवाद के अगेंस्ट, 100 साल से लग रहे नहीं है, ब्राह्मणों के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी आपके शो में ही बात करते करते जाति से वो ब्राह्मण तक पहुंच गए। उन्होंने बोला अपने वक्तव्य में कि नहीं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। जब आप ये बात पे आ गए तो उनके माइंडसेट क्या है पीछे की आप समझ रहे हैं। और ये सपोर्ट सिर्फ एक चीज का नहीं है, ये सपोर्ट SC STs को आगे बढ़ाने का नहीं है,
ये वो लेफ्टिस्ट सोच है जो देश को तोड़ने की बात करती है। ये डपलीबाज वही लोग हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो जातिवाद के ऊपर, वो चाहे क्षेत्रवाद के ऊपर, बिल्कुल। और इसके ऊपर एक्शन की जरूरत है अमन भाई। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों कि जो 3C है, 3C जिसका बार बार जिक्र हो रहा था, 3C उसकी परिधि में जनरल कास्ट को बाहर जो किया गया वो गलत था। ये साबित करने के लिए ये जेएनयू की तस्वीरें ही अपने आप में चीख चीख कर कह रही हैं कि अच्छा हुआ भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, रोक लगा दी, क्योंकि पीड़ित तो फिर जनरल कास्ट भी हुआ। हालांकि डॉक्टर मीना नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो ब्राह्मणवाद, ये मनुवाद, ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप तो कहते हैं कि महिला उत्पीड़न के बजाय पुरुष उत्पीड़न के कानून होने चाहिए। अमन भाई, डॉक्टर मीना को ये विवेक है, पैरा नंबर 5 पढ़ा दीजिए। ये विवेक है। नहीं सर, तो विवेक जी को पढ़ा दीजिए बनाते हैं कि ये इनको पढ़ा दीजिए कि जो कल के ऑर्डर का पैरा नंबर 5 है वो एक बार पढ़ लें। अरे इन्होंने नोटिफिकेशन भी पढ़ा, ज्यादा समझदार नहीं है। आप सुनिए सर, अरे भैया सुन लीजिए, मैंने तो बोला कि अगर इनसे ये पूछ लिया जाए कि 2012 और 2026 के रूल में डिफरेंस क्या है तो ये नहीं बता सकते। ज्ञानी पुरुष जब कानून बनाया जाता है तो ये बात सच है। और जो कल की ऑब्जर्वेशन सर्वोच्च न्यायालय के सीबीआई ने दी वो देखने के बाद ये कुछ बोलने लायक नहीं है। और आज बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस जब बोलते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेटरी है, इसका मिसयूज हो सकता है, मुझे लग रहा है विवेक जी भी गए थे, उसके बावजूद अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। विवेक जी भी गए थे शर्म की बात है। डफली लेकर विवेक जी भी गए थे और आपने मुंह पे कपड़ा डालकर डफली बजाई, आपने गए होंगे विवेक ने बहुत। और यहाँ बिल्कुल, और देखिए ना, जब देश का सर्वोच्च न्यायालय समानता की बात पे लेके आ रहा है, विवेक जी आप कल कहां थे? जातिवाद की तरफ लेके जा रहे हैं। विवेक जी कल आप कहां थे? खींच के लेके जा रहे हैं। जी एक मिनट, नहीं कहां थे का मतलब क्या है? व्हाट नॉनसेंस इज दिस गोइंग ऑन यार? आई एम अ लेफ्टिस्ट, दे आर माय स्टूडेंट यूनियन पीपल ओवर देयर डूइंग। आप भी गए थे, मुझे लग रहा है। कहेंगे वो नॉनसेंस नहीं है, गए जाने का मतलब क्या होता है? मैंने तो कह दिया 100 साल यू आर नॉट एन एजुकेटेड पर्सन हियर ओनली। आप गए थे? अरे भाई एक मैंने सवाल पूछा आपसे, आप कल कहां थे? आप गए थे क्या? हाउ डेयर यू, क्या पूछ रहा हूं, आप गए थे क्या वहां पर? नहीं, हाउ डेयर क्या होता है? कहीं नहीं बैठकर मेरे को यहाँ पर इररिलेवेंट क्वेश्चन यार। इररिलेवेंट क्या भाई? जितना आपका प्रेम उमड़ रहा है डफली बाजों के लिए, जितना आपका प्रेम उमड़ रहा है, मुझे लगा आप गए होंगे। ये थोड़ी ना कुछ होता है, हो गया। इलॉजिकल बात है। ब्राह्मण पीड़ित कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा ये एंगल वाला, ये वाला एंगल है। पीड़ित है और कोई भी नहीं है। डॉक्टर मीना और बंद बस करिए भैया एक मिनट। विवेक जी नॉनसेंस मत बोला करिए डिबेट में। मैंने सिर्फ इतना पूछा कल कहां थे, मुझे लगा आप डफली, आप भी कोई डफली लेकर वहां खड़े थे, मुझे लगा शायद इसमें क्या है। अरे क्या डफली है? डफली बाज है। अरे वो डफली है भाई, डफली बजा, डफली वाले डफली बजा। अरे वो डफली बजा, डफली की रिस्पेक्ट करिए। अच्छा डफली की रिस्पेक्ट है। मैं देखो इनको चिंता, ये एक मिनट अम्मू जी एक मिनट सुनेंगे। इनको जनरल कास्ट से ज्यादा डफली की चिंता है। डफली की डिसरिस्पेक्ट मत करना। जनरल कास्ट ब्राह्मणवाद, आप उनको रिडिक्यूल कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, डफली के खिलाफ मत बोलना। दलित आपको दिखता नहीं, पिछड़ा आपको दिखता नहीं। डॉक्टर मीना बोलेंगे, सुजाता जी आ रहा हूं, हो गया। अपर कास्ट की मानसिकता है यहाँ पे। नहीं बस वो एक चीज जो बार बार शायद संभवतः विवेक जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विनीत जिंदल जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर मीना वो अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, सब एक एक करके। डॉक्टर मीना उसके बाद मुझे मैं आपके पास आऊंगा। वो कह रहे हैं कि जनरल कास्ट तो पीड़ित है ही नहीं। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि जनरल कास्ट का तो कोई इस तरह का भेदभाव हो ही नहीं सकता? आप ये मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। थैंक यू। देखिए, जो भारत में शोषण की व्यवस्था है वो बहुस्तरीय है, बहुत सारी लेयर्स है इसकी। और उसी लेयर में जैसे अभी तक क्या था, कॉलेजेस विश्वविद्यालयों में एक प्रॉक्टर होते हैं। वो प्रॉक्टर आमतौर पे अनुशासन के मामले देखते हैं। कोई भी विद्यार्थी अगर अनुशासन तोड़ता है तो उसके मामले देखते हैं। उसी में 2012 का वो रेगुलेशन आया जिसमें SC ST के मामले भी शामिल किए गए। अब जो 2026 का एक रेगुलेशन है वो उसको ब्रॉडर बनाता है, ज्यादा इंक्लूसिव बनाता है, क्योंकि उसमें OBC शामिल किया गया है। लेकिन उसमें आप मानते हैं डॉक्टर मीना कि सेफगार्ड्स का थोड़ा इशू था? हाँ सर, बात फर्जी शिकायत पर। हाँ प्लीज। तो उसमें OBC को शामिल किया गया, उसमें EWS को शामिल किया गया, उसमें विकलांगों को शामिल किया गया। ठीक है। उसमें महिलाओं का भी जिक्र है लेकिन स्पष्टता से नहीं है। तो जब कोई नया कानून ज्यादा इंक्लूसिव है, स्पष्टता से जनरल कास्ट का भी जिक्र नहीं है ना सर? नहीं सर, स्पष्टता से जनरल कास्ट का जिक्र नहीं है ना सर? सीधे ये नहीं लिखा गया। तो लेकिन लिखना चाहिए था। लेकिन नहीं हम लिखना चाहिए था। नहीं, देखिए उसको समझने में अपनी बात पूरी करूं। प्लीज। उसमें जो समिति बनाई गई है, उस समिति में 3 प्रोफेसर्स हैं, 2 नागरिक समाज के लोग। वो अलग है, वो स्क्वाड कमिटी हो गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, स्क्वाड कमिटी नहीं, जो जांच कमिटी, जांच कमिटी। मैं कह रहा हूं नहीं
जो उसमें कहा जांच कि करेगी। जो मैंने भी पढ़ा है वो इक्विटी कमेटी मैं पूछ रहा हूं जिसमें कहा कि ये प्रताड़ित जिनका भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन, उसमें SC ST OBC विकलांग, उसमें जनरल कास्ट नहीं लिखा ना सर? देखिए उसमें लिखना चाहिए था ना? उसमें लिखा हुआ है किसी भी आधार पर Section कोई 3C भेदभाव के अंदर स्वीकार जनरल नहीं किया कास्ट जाएगा। नहीं है। जो नहीं पहले लिखा की हुआ। कमेटी है, पहले की प्रॉक्टर वाली सर, वही व्यवस्था पेज है और है, कुछ नहीं है। सर हाँ, जो प्लीज, पहले प्लीज। की प्रॉक्टर वाली व्यवस्था है उसमें जनरल के साथ होने वाले भेदभाव को, जनरल के साथ किसी भी तरह का भेदभाव है, हिंसा हो जाती है विद्यार्थियों के बीच में, उसको टैकल करने के लिए रेगुलेशन है आप बोलेंगे, मुझे वाइंड अप करना है, मुझे अब आप बोलेंगे। देखिएगा मैं सिर्फ एक ही दर्द है, वो इंक्लूड कर दिया जाए, समानता की बात है, बस बात देखो कर हम लोग जल्दी से वो हाँ। जो अति पिछड़े वो हमारे भाई हैं, बाहर के नहीं है, वो पाकिस्तान हम सब से एक थोड़ा है है, हमारे अपने लोग हैं। शांति से जो कानून सर्वोच्च न्यायालय ने बनाने के लिए दिया है, 19 मार्च को बोला है सरकार को जवाब देने के लिए। सरकार से अनुरोध है कि जो बीज आपने बोया उसको काटो। सुजाता 10 सेकंड प्लीज, मुझे वाइंड अप करना जल्दी से, 10 सेकंड। अमन भाई देखिए यहाँ पे बात महिलाओं की हो रही थी, तो लेकिन मुझे ही बात करने नहीं दिया गया, तो आप देख सकते हैं कि कितना विरोधाभास है जो कहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं माफी मांगता हूं। दूसरा दूसरा फेक केसेस की बात किसी ने नहीं की, ये भी नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट जो जज ने खुद कहा कि SC ST एक्ट मिसयूज हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, माफी के साथ छोटा सा ब्रेक।